बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बहुत उम्मीद लेकर एक दिन वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए आशीर्वाद दिया। वो किसान उनसे कहने लगा कि मैं एक बड़ी समस्या में हूं और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसने कहा कि मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे परेशान करता है, मेरी बात नहीं मानता, मुझे सम्मान नहीं देता और वो अपनी पत्नी से भी बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि वो हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि ऐसा कुछ कीजिए कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितना परेशान हूं। तब बुद्ध ने जवाब दिया, मैं आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। और बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। लेकिन किसान चुप नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हूं। वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी परेशानियों का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या बताई। उसने कहा, मैं आने वाली फसल को लेकर भी बहुत चिंतित हूं। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं रहा। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मगर किसान को बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने अपनी एक और समस्या बताई। उसने कहा कि मैंने बहुत से लोगों को उधार दिया है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों का उधार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने फिर से वही जवाब दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। वो ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हैं? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते? बुद्ध ने कहा, देखिए, सच में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही हैं। हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक का समाधान करेंगे तो दूसरी आ जाएगी। आपको समझना होगा कि बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 84वीं समस्या को हल कर लिया तो आपकी बाकी की 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। किसान ने विनम्र होते हुए पूछा, तो आप मेरी 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताइए। इस पर बुद्ध ने कहा कि पहले आपको अपनी 84वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि मुझे बताइए, मेरी 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते, यही आपकी 84वीं समस्या है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन ये संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी और यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया कि जीवन कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहता है। उसे अपनी कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संपूर्णता नहीं ढूंढनी होगी, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहते हुए आगे बढ़ते रहना होगा।